राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JTS कंप्यूटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। और पर्सनल कंप्यूटर यानी आपका जो है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जानेंगे हम। मैं हूं विजय यादव और JTS कंप्यूटर हमारा जो है चैनल है और हमारा गुना में सेंटर है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो JTS कंप्यूटर शांति पब्लिक स्कूल के पास में आकर के कंप्यूटर संबंधित विभिन्न प्रकार के कोर्स आप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका जो है पर्सनल कंप्यूटर है, जिसमें हम देखेंगे कि ये आपका होता है मॉनिटर, ये है सिस्टम यूनिट, ये है कीबोर्ड और ये है माउस। और ये विभिन्न प्रकार की जानकारी इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और पर्सनल कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पूरा का पूरा पर्सनल कंप्यूटर हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। और ये इसका चैप्टर फर्स्ट होगा, है ना, पार्ट फर्स्ट। इसके एक दो पार्ट और हम जानेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो देखेंगे हम इसके अंदर सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर की हम जानने वाले हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का जो है इतिहास क्या है। तो देखें, पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े काम, डिफेंस वगैरह, आपका साइंस रिसर्च वगैरह इनमें यूज होते थे। लेकिन लगभग 1975 से जो है एक कंपनी जिसका नाम था ओलिवेटी, उसने P6060 नाम का एक पीसी बनाया। सबसे पहले ये पीसी मतलब इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट रखा। फिर मुख्य रूप से तो जो है पर्सनल कंप्यूटर आना स्टार्ट हुए कब, 1981 से। और पहला पर्सनल कंप्यूटर बना जिसका नाम रखा ऑसबॉर्न फर्स्ट। तो ये पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हम जान रहे हैं। फिर हम जानेंगे कि जो पहला पर्सनल कंप्यूटर बना उसमें 8 बिट वाला इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल का 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। और ये सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कहलाया, है ना। पोर्टेबल का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह हम जिस कंप्यूटर को ले जा सकें उसको पोर्टेबल कंप्यूटर कहेंगे। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर थे, एक जगह स्थापित हो जाते थे तो वहीं पर काम करते थे। फिर हम आगे जानेंगे कि भारत में जो है पर्सनल कंप्यूटर कब आया। तो भारत का पहला पीसी कंप्यूटर बताया जाता है कि सिद्धार्थ नाम का एक कंप्यूटर आया, जो कि 1986 में आपका जो बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस में स्थापित किया गया। फिर हम जानने वाले हैं इसी समय लगभग एप्पल कंपनी ने जो है 1981 के आसपास जो है एक अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाया। तो ये लगभग पर्सनल कंप्यूटर स्टार्ट हुए लगभग 1980 के दशक के आसपास से। फिर हम देखेंगे, आज हम देखें कि सभी पर्सनल कंप्यूटर का जो है वर्चस्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब हम जानेंगे पर्सनल कंप्यूटर आखिर है क्या चीज़। तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़े हैं, एक बार वापस पढ़ते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो है, इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर एक जो है सस्ते आकार का छोटा और बहुउद्देशीय कंप्यूटर है जो केवल एक यूजर यानी सिंगल यूजर है के लिए बनाया, जिसको ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, आम आदमी भी इसको आसानी से चला जाता है। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग देख लेते हैं। ऑफिस वर्क, स्टडी, रिज्यूम बनाने में, लेटर बनाने में, नोट्स, वीडियो देखने में, आपका जो है ऑडियो सुनने के लिए, आपका वीडियो गेम आदि, इन सब में क्या होता है, इस पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, उदाहरण क्या है इसके, पर्सनल कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। ये सब जो है पर्सनल कंप्यूटर है। कौन से हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नेटबुक है, हाइब्रिड है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। ये सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो हम जानेंगे, ये कहानी अभी तक हमारी क्लियर हुई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे की जो है। तो देखा हमने पीसी के घटक, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके क्या क्या भाग हैं इनको जानते हैं, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले हम जो कंपलसरी भाग हैं। अगर हम पर्सनल कंप्यूटर खरीदेंगे तो पर्सनल कंप्यूटर में जो अगर डेस्कटॉप वगैरह खरीदते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो एक तो है मॉनिटर, एक है आपका जो है सिस्टम यूनिट, एक है आपका कीबोर्ड, एक है आपका माउस, और एक हम देखें हार्ड डिस्क जो है सिस्टम यूनिट के अंदर रहती है। तो ये कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। फिर देखा अगला, अगला क्या है कि आप जो है पर्सनल कंप्यूटर खरीदोगे तो आपको उसको मल्टीमीडिया में बदलना है। तो मल्टीमीडिया में बदलोगे तो कुछ चीज़ें और भी चाहिए होंगी। तो देखेंगे क्या क्या। ये है आपका मल्टीमीडिया के, आपको सीडी रोम ले लीजिए, स्पीकर ले लीजिए, आप जो है माइक ले लीजिए, आप जो है मॉडेम ले लीजिए इंटरनेट चलाने के लिए, और वेब कैमरा ले लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो पर्सनल कंप्यूटर था जिसके
4-5 जो है पार्ट थे उसको अपडेट करके हमने मल्टीमीडिया में बदल दिया है, और मल्टीमीडिया में बदलने के लिए हमें इनकी आवश्यकता और पड़ी और ये भी हमने खरीद लिया। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखेंगे कि जो है पर्सनल कंप्यूटर को आगे समझने वाले हैं हम कि पीसी के अदर घटक। तो देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा, अगर इस पर्सनल कंप्यूटर हमने ले लिया है और इसको क्या किया, हम व्यवसाय रूप में यूज करना चाह रहे हैं, कुछ काम धंधा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर काम कंप्यूटर पर हो रहा है, तो कुछ चीजें और लेने पड़ेंगी हमें। तो देखते हैं वो क्या क्या है। तो देखा हमने, एक प्रिंटर ले लो, पेन ड्राइव ले लो, स्कैनर ले लो, जॉयस्टिक ले लो। जॉयस्टिक क्या होता है, आपका गेम खेलने के लिए। स्कैनर क्या है, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। पेन ड्राइव क्या है, डाटा को आदान प्रदान करने के लिए। और प्रिंटर क्या होता है, आपका जो है प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे अगला। और अगला हम देखने वाले हैं इसके अंदर जो है, अगर आपकी लाइट गड़बड़ कर रही है तो लाइट को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या नाम है उसका, जो है यूपीएस। ये क्या करता है, एसी से जो है एसी करंट को जो है डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है ना। आपका क्या हो जाएगा ये यूपीएस, यानी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी अबाधित विद्युत सप्लाई जो रहता है ना, आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति। तो देखेंगे हम इसके अंदर कि एक आपका जो है इस तरीके से एक डिवाइस होती है जो कि क्या करता है, ये लाइट को मेंटेन करने का काम करता है। यानी लाइट अगर आपकी चली जाती है तो एकदम से कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, इसलिए ये हम यूपीएस का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर में खराबी आने से बचाव होता है। और साथ ही साथ हमारा कोई काम जो है नहीं हो पा रहा है तो कुछ समय इसमें जो है लाइट जाने पर इसमें लाइट रहती है, जिससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम जो है कर सकते हैं। और ये मतलब ये स्टेप आपका जो है इन्वर्टर की तरह काम करता है ना। तो ये पावर बैकअप का कार्य हेतु हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है जो है सीबीटी। क्या है, आपका कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये सीबीटी, यानी हम हमारी भाषा में इसको स्टेबलाइजर बोलते थे। तो देखेंगे ये स्टेबलाइजर भी ये लाइट को मेंटेन का काम कर रहा है। एक ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग उच्च वोल्टेज को सिस्टम को जो है सुरक्षा के लिए उच्च वोल्टेज या निम्न वोल्टेज से मेंटेन करने का काम करता है। अगर कम लाइट आ रही है तो उसको बढ़ा करके देगा, और ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसको घटा कर देगा। उतना ही लाइट सप्लाई करेगा सिस्टम को जितना उसको आवश्यकता है, वही हम यहाँ पर इसमें सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, लाइट को मेंटेन करने के लिए इन दोनों डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखेंगे हम कि आपको जो पर्सनल कंप्यूटर है वो सिस्टम यूनिट मुख्य रूप से, एक तो होता है मॉनिटर, एक होता है आपका कीबोर्ड माउस, और मुख्य रूप से जो हमारा सिस्टम होता है वो होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है डेस्कटॉप और एक होता है टावर टाइप। डेस्कटॉप क्या होता है, हालांकि हम इसी को डेस्कटॉप कहते हैं, लेकिन डेस्कटॉप इस तरीके का होता है, यानी डेस्क की तरह होता है, उसके ऊपर मॉनिटर रख देते हैं, इस तरीके से उपयोग किया जाता है। और ये जो है इसको टावर टाइप बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके दो प्रकार के सिस्टम यूनिट होते हैं। तो ये आया होगा समझ में। अब हम जानेंगे कि जो है मॉनिटर को हम इनपुट आउटपुट में समझेंगे, कीबोर्ड को भी समझेंगे, माउस को भी समझेंगे। ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज जो है ये जिसको हम सीपीयू कहते हैं साधारण भाषा में, मुख्य रूप से ये हमारा जो है सिस्टम यूनिट है, और इसी को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो चलती है, पढ़ते हैं हम इसमें। तो देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, पूरा जो है सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या है सिस्टम यूनिट के अंदर, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम यूनिट के कैबिनेट। ये यानी जो सिस्टम यूनिट है उसका पूरा का पूरा जो ढांचा है, ऊपर का जो कवर है, उसको हम जो है कंप्यूटर की कैबिनेट कहते हैं। ये जो है आपका जो है रहता है, इसके अंदर पूरी सामग्री अगर सेट कर देंगे तो वो सीपीयू कहलाएगा। तो ऊपर का जो ढांचा है उसको हम सिस्टम यूनिट कैबिनेट कह रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या निकलेगा वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर निकलेगा सबसे पहले पावर सप्लाई यूनिट। तो ये होती है इसके अंदर पावर सप्लाई यूनिट, जो कि ये जो पावर सप्लाई यूनिट यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, इस पावर सप्लाई यूनिट को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक फैन भी लगा रहता है पावर सप्लाई यूनिट में, और पीछे ये जो है पावर केबल लगी होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं पावर सप्लाई के बारे में, पावर सप्लाई के बारे में और एक्स्ट्रा। तो देखेंगे क्या, पावर सप्लाई जो है
इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम देखेंगे कि पावर सप्लाई यूनिट जिसमें 20 या 24 पिन कनेक्टर केबल होती है ना। इसमें क्या होता है, जो हम केबल होती है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, वो उसमें कितनी पिन होती है, आपका 24 या 20 पिन होती है ना, उसकी कंडीशन रहती है। चलिए जानेंगे हम। फिर आप देखेंगे ये क्या होता है, ATX, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की आ गई है। तो जो है ATS पर आधारित होती है। ये क्या होती है, ATS पे आधारित होती है, यानी थोड़ा सा ये एडवांस लेवल की आपकी पावर सप्लाई आजकल बन रही है। क्या होता है, ये करती क्या है, तो ये कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, क्या है, कंपोनेंट हैं, है ना, कंपोनेंट है, कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट है वो उसको करंट देती है। और किसको देती है, जो है पेरीफेरल डिवाइस को। किसको, पेरीफेरल डिवाइस। ये क्या होती है, यानी कंप्यूटर या आपका जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो तो है कंप्यूटर के कंपोनेंट हो जाएंगे, और जो है पेरीफेरल जो है हम बाहर से जिन डिवाइसों को लगाएंगे, जिसमें मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो बाहर से जोड़ी जाती हैं, उनको भी पावर सप्लाई देने का काम करता है, तो हम कहेंगे इनको पेरीफेरल डिवाइस। अब हम देखेंगे आगे क्या है, कितनी बिजली चाहिए, तो घरेलू बिजली के 220 वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। और देखेंगे इसमें ये क्या करता है, AC से DC में बदलने का काम करता है ना। फिर हम जानने वाले हैं ये AC क्या होता है, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेटिव करंट, और DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेट करंट जो कि आपका जो बल्ब वगैरह में हम जिसका उपयोग करते हैं, जो है अल्टरनेटिव करंट कहलाता है। और DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट, जो कि हम डाटा को स्टोर करते हैं, करंट को स्टोर करते हैं। जैसे इन्वर्टर में आपका मोबाइल वगैरह जो है चार्ज करते हैं, तो ये बैटरी चार्ज, जो बैटरी में डाटा जो करंट स्टोर होता है उसको हम बोलेंगे जो है आपका जो है DC। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे जो है, अब इसमें जो तार यूज होते हैं उसका नाम होता है मॉलेक्स तार। क्यों, क्योंकि आप किसी को चाहिए कितना, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जितनी भी डिवाइस है उसमें क्या है, किसी को चाहिए आपका 3.3 वोल्टेज, किसी को चाहिए 5 वोल्टेज, किसी को चाहिए 12 वोल्टेज। तो वो तार के आधार पे जिसको जितना करंट चाहिए उसको हम करंट सप्लाई करते हैं। अब आता है इसका मेन पॉइंट, और देखेंगे कि आपका ये जो फैन लगा रहता है, इसके अंदर जो फैन लगा होता है उसका जो है उसमें 4 पिन होती हैं, और उसको कहते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन, क्योंकि ये वॉइसलेस होता है, इसमें आवाज नहीं आती। पहले जो है आवाज ज्यादा आती थी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत करता था, तो इसको और एडवांस लेवल का बना दिया है। आप देखेंगे इसका वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, और वो है SMPS, यानी ये क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या करता है, यानी जो भी करंट आएगा, इसमें जो भी करंट आएगा उसको क्या करेगा, ये जो भी करंट आएगा उसको जो है, अगर ज़्यादा करंट आता है कंप्यूटर पे, जो है खराबी ना होती है, पूरा करंट को ये रोक लेगा और आपके पूरे कंप्यूटर को सेव कर देगा। जैसे हमारे घरों में होता है ना, MC, जो ज़्यादा लाइट गड़बड़ होने से MC गिर जाती है तो अपनी लाइट बंद हो जाती है, जिससे हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है वो खराब होने से बचते हैं। ऐसे ही हमारा ये काम करता है। तो क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई ऐसी ये है कि ये आपका स्विच बंद कर देता है आगे के लिए। चलिए फिर हम देखेंगे आगे की कहानी, जानते हैं हम। देखा हमने इसके अंदर कि जो मुख्य रूप से जो मदरबोर्ड होता है उसको देख लेते हैं। तो मदरबोर्ड क्या है आपका, जो है इसके बारे में जाना मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड जो है जिसको मुख्य बोर्ड भी कहा जाता है, और क्या कहते हैं, लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं इसको, मुख्य बोर्ड कहते हैं, लॉजिक बोर्ड कहते हैं, सिस्टम बोर्ड को कहते हैं, प्लानर बोर्ड कहते हैं, और सर्किट बोर्ड कहते हैं। इन नामों से इसको जानते हैं। देखेंगे संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द घूमता रहता है। फिर देखा हमने कि ये कंप्यूटर का क्या है, मुख्य रूप से बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। अगर मदरबोर्ड ना हो तो क्या है, ये कंप्यूटर के इतने सारे कंपोनेंट काय में लगाएंगे हम। तो चलिए हम देखेंगे आगे का। ये जो मदरबोर्ड होता है कि सभी हिस्सों को जोड़ने कर मंच के रूप में काम करता है ना। क्या करता है ये कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के जो है बाहर अंदर जो भी सामग्री है कंप्यूटर संबंधित, वो मदरबोर्ड से कनेक्ट की जाती है, और पूरा का पूरा जो है मंच के रूप में काम करता है, कंप्यूटरों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब क्या क्या चीजें जुड़ती हैं मदरबोर्ड से, तो एक मदरबोर्ड से जोड़ेंगे हम CPU, मेमोरी क्या है, रैम रोम, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सपेंशन स्लॉट, हार्ड डिस्क, DVD, आपका जो है कीबोर्ड, माउस आदि, जो है प्रिंटर वगैरह, ये सब चीजें इसी से जोड़ते हैं।
तो ये मदरबोर्ड की कहानी है। अब देखते हैं मदरबोर्ड की शक्ल कैसी होती है, आखिर होता कैसा है मदरबोर्ड। तो ये देखा हमने, ये है मदरबोर्ड की कहानी। क्या है, ये मदरबोर्ड है। तो ये अंदर ये पूरे डाटा जो है इसके अंदर रहते हैं, ये सभी हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो देखा, यहाँ पर देखेंगे हम, ये क्या है, यहाँ पर सीपीयू लगाया जाता है, यहाँ पर कीबोर्ड माउस जोड़े जाते हैं, यहाँ भी कीबोर्ड माउस और अदर चीजें जोड़ी जाती हैं। यहाँ से हम जोड़ते हैं क्या, आपका जो है मॉनिटर को जोड़ा जाता है, यहाँ पर प्रिंटर को जोड़ा जाता है, यहाँ पर जो है यूएसबी को जोड़ते हैं, यहाँ से नेट की केबल जोड़ते हैं और यहाँ पर साउंड को जोड़ा जाता है। फिर हम देखेंगे ये होता है हीट सिंक। ये क्या होता है, हीट सिंक, यानी इसके अंदर जो है नॉर्थ ब्रिज भी बोलते हैं इसको और हीट सिंक भी बोल रहे हैं। ये क्या है, जब करंट इसके अंदर दौड़ता है तो गर्म होता है मदरबोर्ड और कंप्यूटर, तो इसमें ये धातु के द्वारा ये जो है हीट को जो है सोख लिया जाता है। ये होते हैं पीसीआई स्लॉट जो कि खाली पड़े रहते हैं, जिसमें हम कोई एक्स्ट्रा डिवाइस में जोड़ सकते हैं। ये होता है एजीपी बस। एजीपी बस यानी हाई क्वालिटी की वीडियो को प्ले करने के लिए हमें एजीपी बस का उपयोग करते हैं, तो इससे में अलग से कार्ड लगाया जा सकता है। ये होता है आपका साउथ ब्रिज, यहाँ पर ये साउथ ब्रिज होता है और ये होता है नॉर्थ ब्रिज, ये भी आपका जो है यहाँ पर काम करेगा। फिर हम देखेंगे एक होता है सीमोस। सीमोस बैटरी यहाँ पर लगाई जाती है ना, एक सेल होता है बैटरी, वो यहाँ पर लगाया जाता है। एक होता है आईडीई कनेक्टर। ये आईडीई कनेक्टर जो होता है एक प्रकार की हार्ड डिस्क जो कि हम यहाँ पर जोड़ते हैं। ये है आपका जो आपका पावर सप्लाई यूनिट, जिसमें 20 या 24 पिन होती है, वो हम यहाँ पे जोड़ते हैं। और यहाँ पर जोड़ी जाती है रैम मेमोरी, डीडीआर डबल डाटा रेट, यानी रैम जोड़ने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और फिर यहाँ पे जोड़ते हैं हम उसके ऊपर जो है फैन। ये सीपीयू के ऊपर जो एक फैन लगा होता है वो यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर जितना भी जो है मदरबोर्ड में, उन सबको जोड़ने के लिए अलग अलग जो स्विच स्लॉट होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। पोर्ट और स्लॉट दो अंतर होते हैं अलग अलग। तो स्लॉट क्या होते हैं, जहाँ पर एक कार्ड टाइप का कोई सेट करें हम, है ना, जैसे रैम वगैरह जो है वो हम इसमें लगाएं। और पोर्ट जो होते हैं आपका यूएसबी केबल टाइप के, जो यूएसबी के हैं ये इसे कहेंगे पोर्ट और इनको बोलेंगे स्लॉट। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये पूरा मदरबोर्ड जाना। अब हम जानेंगे मदरबोर्ड के बारे में आगे की कहानी। तो मदरबोर्ड जो है कि डिजाइन के आधार पर, मदरबोर्ड के डिजाइन के आधार पर उसके अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके अंदर कि सबसे पहले हम PCAT, एक आपका जो है मदरबोर्ड है, इसकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो PCAT इसकी फुल फॉर्म जाने, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। अगला देखने वाले बेबी AT, यानी छोटे आकार का, है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी, बेबी यानी छोटे लेवल का। फिर हम देखेंगे अगला LPX, लो प्रोफाइल एक्सटेंशन, तो ये हो जाएगा। फिर आया PCATX, तो ये हो जाएगा PC पर्सनल कंप्यूटर यानी एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। और फिर देखा हमने BTX यानी बैलेंस टेक्नोलॉजी आपका एक्सटेंडेड। फिर आएगा आपका जो है पेंटियम PC। ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ से ये अब अच्छी क्वालिटी में बढ़ते जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना। जैसे हर चीज़ वर्जन वगैरह होते हैं ना, तो प्लस होते चले जाते हैं। तो फिर हम देखेंगे अगला है ITE, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन। ये जो है रहेगा आपका मदरबोर्ड की ऑल क्वालिटी, जिसमें मतलब क्या है, मदरबोर्ड में जो उसकी प्रोसेस है, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है क्वालिटी के आधार पर। और फिर हमने देखेंगे सबसे लास्ट WTX, तो क्या है, वर्क स्टेशन एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये क्या करता है, ये और ज़्यादा शक्तिशाली रहता है ना, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इन सबको चलाने में क्षमता रखता है। तो ये होता है सबसे लेटेस्ट है। तो इस तरीके से मदरबोर्ड की कहानी है। तो हमने जाना पर्सनल कंप्यूटर के बारे में कुछ अभी, और बाकी हम अगली क्लास में जानेंगे। और ये अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। राधे राधे।